मैटर। एनीथिंग विच इज़ इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड मैटर। ये हम बोल सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं, आस पास अगल बगल, जिस भी शेप की हों, जिस भी साइज़ की हों, अलग अलग स्ट्रक्चर की हों, वो सब मैटर ही होती हैं। मैटर मीन्स हर चीज़ जो हम एग्जिस्ट कर रही है इस पूरे यूनिवर्स में, वो एक मैटर है। डजेंट मैटर कि वो दिखाई देती है, विजिबल है, विजिबल नहीं है, पर हर चीज़ जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है वो एक क्या है, मैटर है। इट्स मीन कि मैटर इज अ मटेरियल ऑफ एवरीथिंग इज इन द यूनिवर्स, इट इज अराउंड, इज मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप। अलग अलग जो शेप्स की चीज़ें कंसिस्ट होती हैं उसे हम मैटर कह सकते हैं। इट इज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज अ थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स। ये मेन बात है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है यूनिवर्स में, कई भी चीज़ें अब मैटर नहीं बोल सकते। स्मेल को हम मैटर नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, उसके पास मास नहीं होता है, उसके पास क्या होता है, मास नहीं होता है, उसके बाद स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा होता है, तो वो मैटर नहीं है। फीलिंग्स मैटर नहीं होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ है, मतलब कि जिसके पास कुछ मास हो। कोई भी ऑब्जेक्ट बिना मास के एग्जिस्ट करना यूनिवर्स में इम्पॉसिबल है। उसके पास कुछ ना कुछ मास हो, डजेंट मैटर कि वो कितना कम हो। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं और कितने कम उनकी वेट होती है, बट फिर भी वो एज अ मास क्या करते हैं, हम उसे एज अ मास कंसीडर करते हैं, मीन्स एज अ मैटर कंसीडर किया जाता है उन्हें। इनके पास और क्या होना चाहिए, हैविंग सम वॉल्यूम, या फिर ऑक्यूपाई सम स्पेस भी बोल सकते हैं। अगर वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो कुछ क्या करेंगे, जरूर से कुछ अपना एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे ये मार्कर है, ये इतने दूर में स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, यहाँ पे हम कोई और ऑब्जेक्ट पुट नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर स्पेस में। इस जगह पे, जिस जगह पे ये मार्कर अभी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट पुट नहीं हो सकते, क्योंकि इसने इस स्पेस को स्पेशली ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एवरीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी फोर्स। कोई भी चीज़ ऑफर करती है, मीन रेजिस्ट करती है किसी भी अप्लाइड फोर्स को, वो मैटर होती है। हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि हर चीज़, हर पार्टिकल पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देती है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तभी होता है जब हम उस पर फोर्स लगा रहे हो। फोर्स कब लगता है, मास और एक्सेलरेशन को मास आती है, मीन्स वहाँ पे भी मैटर का होना ज़रूरी है। मतलब अगर जहाँ भी मैटर होगा, जैसे ये एक मैटर है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये हमें अपोज कर रहा है। हम इस दीवार को तोड़ के उस पार इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि ये जो दीवार है ये मैटर की बनी हुई है, ये कुछ कुछ पार्टिकल्स को कुछ मासेस से मिला के बनी हुई है, जो क्या कर रही है, इसको अपोज कर रही है, या फिर कह सकते हैं कि रेजिस्ट कर रही है। मतलब अगर हम गैस पार्टिकल्स की भी बात करें, हमें लगता है कि चलने में हमें रेजिस्टेंस फील नहीं होता, बट गैस पार्टिकल्स भी रेजिस्ट कर रही होती हैं। अगर हम कोई पत्थर ऐसे हवा में फेंकते हैं, वो आगे जाते 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 रुक जाता है। इसीलिए रुकता है क्योंकि अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैस पार्टिकल्स हैं, उसे धीरे 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 अपोज करते हैं, अपोज करते करते उसकी स्पीड को स्लो करते हैं, और फिर वो क्या होता है, कोई कागज या फिर कोई रुई इसलिए नहीं उड़ पाती है ज़्यादा देर तक, क्योंकि उसके हमें क्या करते हैं, हवा जो होती है उसे अपोज करती है। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसे अपोज कर रहा है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो मैटर है। मैटर के कुछ फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी एक मैटर है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कण होते हैं, इसे हम पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे एक पूरी दीवार बनती है तो दीवार में छोटे छोटे ईंट होते हैं। इन ईंट को हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दीवार मैटर है तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं, इसमें जो ईंट है वो एक तरह से पार्टिकल वर्क किए। वैसे किसी भी मैटर को बनाने में छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं। ये पार्टिकल्स किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, इन सब चीज़ों से होते बनते हैं। बट इन सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से क्या मिलके बनता है, कोई भी मैटर बनता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इट्स मीन कि कई बार तो ये इनविजिबल भी केसेस में आते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम देखें